कैबिनेट मिशन क्या है? 1946 में क्लेमेंट एटली, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री, ने भारत के लिए एक कैबिनेट मिशन की शुरुआत की, जो ब्रिटिश सरकार की शक्ति को भारत सरकार को हस्तांतरित करने पर केंद्रित था। मिशन भारत की एकता को मजबूत करना और देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करना चाहता था। मिशन में 3 सदस्य थे: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर। लॉर्ड वेवल भी सदस्य थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही चर्चाओं में भाग लिया। इसके मूल में, कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश भारत के लिए त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचे का प्रस्ताव रखा। मिशन फेडरल यूनियन को शीर्ष स्तर पर रखना चाहता था, जबकि व्यक्तिगत प्रांतों को सबसे नीचे रखा गया था और प्रांतों के समूहों को मध्य में रखा गया था। इन सभी समूहों को क्रमशः समूह ए, बी और सी नाम दिया गया था। ये 3 समूह भारत के 3 भागों पर केंद्रित थे: उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और भारत के मध्य भाग। हालांकि योजना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक मतभेदों के कारण बाधित हुई थी। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए लॉर्ड वेवेल की जगह नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया। पृष्ठभूमि: जिस समय ब्रिटिश भारत पर अपना नियंत्रण खो रहे थे, वे समझ गए थे कि मुस्लिम लीग का उनका अस्थायी समर्थन भारत को एकजुट करने की उनकी आवश्यकता से टकरा रहा है। भारत को एकजुट करने की इच्छा एक राजनीतिक रूप से एकजुट उपमहाद्वीप और पाकिस्तान के लिए उनके मन में मौजूद शंकाओं से आई थी। कैबिनेट मिशन इसी इच्छा का परिणाम था, जो 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसे ब्रिटिश सरकार ने भेजा था, जिसने आजादी के बाद के भारत पर भारी जोर दिया। योजना तैयार करने वाले 3 व्यक्ति थे: वी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों समझौता करने के लिए तैयार थे। उस समय चुनाव के दौरान एक अलग चुनावी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए 90% जीत हासिल की थी। चुनावों में इस आश्चर्यजनक जीत के बाद जिन्ना को अंग्रेजों और कांग्रेस से निपटने की ताकत मिल गई। पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश भारत कुछ नहीं कर सका। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य: भारत के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीय नेताओं के साथ एक समझौता करने के लिए एक समिति तैयार करना, जो समाज के सभी वर्गों, भारत की संविधान सभा, को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान को तैयार करेगी। मिशन एक ऐसी समिति बनाना चाहता था जो एक ऐसा संविधान बनाए जो सभी लोगों को समान सम्मान और अवसर प्रदान करे। कार्यकारिणी परिषद का गठन करना: ऐसा होने के लिए मिशन को प्रमुख भारतीय निकायों की मदद। कैबिनेट मिशन असफल क्यों हुआ? कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि प्रांत शक्तिशाली बने। वे एक मजबूत केंद्र भी चाहते थे। मुस्लिम लीग ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि सभी मुसलमानों को मजबूत राजनीतिक शक्तियां प्राप्त हों। चूंकि दोनों पक्षों के बीच बहुत मतभेद थे, इसलिए मिशन को अपने स्वयं के प्रस्तावों के साथ आना पड़ा। डोमिनियन ऑफ इंडिया को आजादी मिलेगी। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई विभाजन नहीं होगा। प्रांतों को 3 समूहों में विभाजित किया जाएगा: ग्रुप ए, यूपी, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत और उड़ीसा। ग्रुप बी, NWFP, बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध। ग्रुप सी, बंगाल और असम। मुस्लिम बहुमत को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया था, जबकि हिंदू बहुसंख्यकों को अन्य समूहों में वर्गीकृत किया गया था। दिल्ली में केंद्र सरकार का विदेशी मामलों, संचार, मुद्रा
और रक्षा पर पूर्ण नियंत्रण होगा। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो भारत के संविधान को तैयार करेगी। नई सरकार बनने तक अंतरिम सरकार बनेगी।